शादी के लिए इतना ही उतावला हो रहा है ना, क्या लड़की ढूंढ अपने लिए। अरे इंटरनेट पे इसको फॉलोअर्स नहीं मिलते, लड़की क्या मिलेगी। धूम धूम धड़ाका, कुच्चू पटाखा, खुद की शादी में हुल्लड़ मचाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी की नई फिल्म सत्य प्रेम की कथा, इस मूवी के बारे में मैं कुछ ऐसे वैलिड एंड लॉजिकल रीजंस बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको पता चले कि क्यों ये कथा आपको सुननी और देखनी इतनी जरूरी है। तू सिंगल थी? मेरे को देख के ऐसा लगता है कि मैं सिंगल हो सकती हूँ। बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? तपन। तुम दोनों की शादी का हैशटैग ही नहीं बनता। अच्छा, और तेरा नाम क्या है? सत्य प्रेम। ये बना ना हैशटैग, सत्य प्रेम की कथा, ट्रू लव स्टोरी। नंबर 1, इस कथा का विषय है काफी आवश्यकता। सत्य प्रेम की कथा का जो विषय है डेट रेप, जहां एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नॉन कंसेंशुअल सेक्स करता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है लोगों के सामने आए। वैसे तो सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, पर कोई लड़की नो बोले और नो मीन्स नो वाली फिल्में कुछ ही बनी है और उनमें से भी कुछ ही चली हैं। सो इस तरह की फिल्में एक्चुअली बननी चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि नॉन कंसेंशुअल सेक्स के बाद एक लड़की के ऊपर क्या क्या बीतती है, फिर चाहे वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, और इवन इफ शी इज अ सेक्स वर्कर। इतना ही नहीं, बट उस लड़की के लव्ड वंस और फैमिली मेंबर्स को भी क्या करना चाहिए वो भी दिखाया गया है इस फिल्म में। वैसे तो हम लोग 1% भी इमेजिन या फील नहीं कर सकते कि एक्चुअली में उन औरतों पर क्या क्या बीतती है, बट इस फिल्मों के द्वारा हम लोग एटलीस्ट उस दिशा में सीरियसली सोच तो सकते हैं, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ टू टेक दिस सब्जेक्ट वेरी सीरियसली इन द सोसाइटी। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। नंबर 2, इस कथा की पटकथा है काफी भावुकता। इस फिल्म का सब्जेक्ट तो काफी स्ट्रांग है, बट जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रांग सब्जेक्ट की तरह अगर स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले भी स्ट्रांग हो तो ही दर्शकों को कुछ मैसेज पास आउट होगा। एंड सत्य प्रेम की कथा की पटकथा सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रांग भी है। फिल्म का फर्स्ट हाफ ग्रिपिंग है, जिसमें स्टोरी को आगे बढ़ाने के साथ साथ कुछ हल्के फुल्के कॉमेडी सीन्स भी हैं। शिट हैपेंस। ए मम्मी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं। सुबह से रात तक लगा रहे तो टाटिया दुखी जाए छे। क्या ये बासी फाफड़े जैसे मुंह बनाए खड़ा है? अना तू ना इसलिए। अरे एक शॉट में कंसीव किया दिवाली और मैंने तुझे यार। तो मैं अपने बच्चों को कब कंसीव करूं पापा? फिल्म का सेकेंड हाफ काफी स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस है, जहां कुछ सीन्स तो आपको इमोशनली टच कर जाएंगे और शायद आप रो भी पड़े। फिल्म का क्लाइमैक्स तो एकदम सॉलिड है, जहां फिल्म आपको छोड़ देगी पर आप फिल्म को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट आपको ऐसे जकड़ लेगा कि आप उस दिशा में सोचने पे मजबूर हो जाओगे। सोचना पड़ेगा। नंबर 3, कार्तिक और कियारा ने क्या की अदाकारी, इस कथा की बदल डाली परिभाषा सारी। इस फिल्म की स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले उतनी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बनती अगर मेन कैरेक्टर्स के इमोशंस उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। कार्तिक और कियारा इन दोनों ने बड़ी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी से ये काम किया है। फिल्म में कार्तिक ने अपने कैरेक्टर को उस तरह से निभाया है कि ऑडियंस में हर कोई उससे प्यार करने लगेगा, और लड़कियां वो तो यही चाहेंगी कि उनका जीवन साथी अगर कोई हो तो सत्य प्रेम जैसा ही हो। कियारा की भी अदाकारी बहुत ही कमाल की है, स्पेशली सेकेंड हाफ में एक रेप विक्टिम होने की एक्टिंग करना और उस तरह से इमोशनली डिस्टर्ब और एक्सप्रेसिव होना। आई थिंक शी गिव अ स्टुपेंडस परफॉर्मेंस। राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता है इन दोनों के लिए। नंबर 4, इस कथा की पटकथा तो है कड़क, बट दिया भी है कुछ सीख और सबक। सत्य प्रेम की कथा सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और एंटरटेनिंग वाली फिल्म ही नहीं, बल्कि ये फिल्म आपको कुछ सीख और सबक भी देती है, जैसे कि नो मीन्स नो ही होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, सच का साथ और गलत के सामने आवाज उठानी है। जिस लड़की के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है तो उसके हस्बैंड और ससुराल की सोच कैसी होनी चाहिए, और भी बहुत कुछ सिखाती है ये फिल्म हमें, और इसलिए एक बार तो ये फिल्म सब के लिए मस्ट वॉच है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सो फाइनली क्या कहता है अपना फिल्मी अकी, पैसा वसूल या डब्बा गुल? सत्य प्रेम की कथा इज प्योरली अ पैसा वसूल फिल्म, जहां आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सीख और सबक भी मिलेगी। फिल्मी अकी इस फिल्म को 3.5 स्टार्स देता है, जहां हाफ स्टार कटेगा इस फिल्म को थोड़ा लेंदी बनाने को, हाफ स्टार फॉर मेकिंग फ्यू थिंग्स नॉट कन्विंसिंग, एंड हाफ स्टार फॉर एडिंग अनवांटेड सॉन्ग्स टू डाइल्यूट द स्टोरी लाइन। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। एंड सो फिल्मी अकी इस फिल्म को स्ट्रांगली रेकमेंड
करता है एटलीस्ट एक बार देखने के लिए, फिर चाहे वो बड़े पर्दे पर हो या OTT पर। पक्का? 100%। जाते जाते एक बोनस फन फैक्ट आप सबके लिए। कार्तिक आर्यन की दूसरी फिल्म आकाशवाणी एक मैरिटल रेप के ऊपर आधारित थी और सत्य प्रेम की कथा डेट रेप पर। ऑलमोस्ट 10 सालों के बाद कार्तिक एक सिमिलर थीम और सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म कर रहे हैं, बट विद डिफरेंट स्टोरी लाइन। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए फिल्में देखते रहिए और फिल्मी अकी को पसंद करते रहिए।